है। आज गाय और गौवंश देवालय से निकलकर सड़क पर आ गए हैं। पहले जिस गौवंश की पूजा होती थी, आज वो जूठन और पॉलिथीन खाने के लिए मजबूर हो गया है। गर्मी एवं सर्दी में आश्रय की उचित व्यवस्था न होने के कारण ये गौवंश इधर उधर भटकते हैं और कई प्रकार की जानलेवा बीमारियों या दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इस आवारा गौवंश के कारण जहां शहरी क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की खेती को भारी नुकसान पहुंच रहा है। मुरैना जिला प्रशासन ने बढ़ते हुए आवारा गौवंश की व्यापक देखभाल और समुचित उपचार के लिए जिले में वर्ष 2015 और 16 में 32 गौशालाओं का निर्माण कराया, जिसमें 7 शहरी क्षेत्रों में और 27 ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई गई। आवारा पशुओं का प्रबंधन में जो गौशालाएं बनाई जा रही हैं, उनमें उसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि आवारा पशुओं के लिए एक निश्चित हम व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिनको हम गौशालाएं बोलते हैं, और दूसरी तरफ फिर उसका संचालन करने के लिए लोकल लेवल अथवा विलेज लेवल पे हम एक कमेटी बनाते हैं। इन गौशालाओं में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा के अंतर्गत पशु आश्रय केंद्र, पशु शेड, भूसा घर, चारागाह विकास, तालाब निर्माण, दुधारू पशु और अन्य गौवंश के लिए अलग अलग आश्रय शेड बनाए जा रहे हैं। दुर्घटना में घायल पशु को गौशाला लाने या पशु चिकित्सालय में ले जाने के लिए मुरैना सांसद अनूप मिश्रा ने अपनी निधि से एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। मुरैना कलेक्टर विनोद शर्मा के विशेष प्रयासों से दुर्घटना में अपंग हुए लाचार पशु के चलने फिरने के लिए कृत्रिम अंग लगवाने का कार्य भी जिले में प्रारंभ हो गया है। कृष्णा लिम्ब को इम्प्लांट करने के बाद में पशु की दिनचर्या में तो फर्क आता है, क्योंकि उसको अपने चारों पैरों में चलने में एक तो संबल मिलता है, आत्मनिर्भर बनता है, स्वावलंबी होता है और अपना जीवन यापन आराम से कर सकता है। पशुओं के स्वास्थ्य की नियमित जांच, टीकाकरण, बीमार पशुओं का उपचार एवं दवाइयों के लिए सभी गौशालाओं पर पशु चिकित्सक को नियुक्त किया गया है। गौवंश की उचित देखभाल के लिए मुरैना कलेक्टर द्वारा जिले भर में गौशाला प्रबंधन समितियों का गठन किया है। वर्तमान में शहरी गौशालाओं के लिए 8 तथा ग्रामीण गौशालाओं के लिए 17 समिति बनाई गई है। गौशाला प्रबंध समितियों के मुख्य कार्य गौशाला का निर्माण, आवारा घूमने वाले पशुओं पर नियंत्रण और प्रबंधन, गौशाला में पशुओं के उचित रखरखाव और देखभाल की व्यवस्था एवं संचालन हेतु उपलब्ध राशि या प्राप्त दान राशि का उचित व्यय करना है। जो नियमित खर्चा जो पशुओं को रखने पर आता है, उसके लिए मूलभूत की राशि और दान पत्र, क्योंकि गाय आदि के लिए लोग दान भी करते हैं, और जिन किसानों का नुकसान होता है वो पर बीघा के मान से या तो भूसा दे देते हैं अथवा राशि दे देते हैं। हम प्रत्यक्ष दान रजिस्टर रखते हैं और दान के माध्यम से, और ये कहा जाए कि जन सहयोग के माध्यम से इनका संचालन किया जाता है। गौवंश की उचित देखभाल के लिए गौ सेवक को जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। गौशाला में नियुक्त गौ सेवकों को प्रबंधन समितियों द्वारा 1000 रुपए का मानदेय दिया जाता है। मुरैना कलेक्टर द्वारा गौशालाओं को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में गाय को माता माना जाता है। आज भी कई व्यक्ति गाय और गौवंश की सेवा करने गौशाला में नियमित आ रहे हैं। ये व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अपने तन, मन और धन से गाय की सेवा में जुटे हुए हैं।